हेलो एवरीवन। आज हम सेट थ्योरी के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नल सेट को आसान भाषा में समझेंगे। नल सेट को एम्प्टी सेट भी कहा जाता है। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता उससे नल सेट कहते हैं। इसे हम फी या एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आसान एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ए में वे नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 से छोटे हैं, लेकिन 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। फी इक्वल टू 0 हाई, अतः ए एक नल सेट है। याद रखने की बात है, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता उसे नल सेट कहते हैं। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। मान लीजिए हमारी कक्षा में 5 बच्चे हैं, राहुल, आमान, रावी, प्रिया और नेहा। अब अगर हम इन पांचों बच्चों का एक सेट बनाएं तो यह हमारा यूनिवर्सल सेट हो सकता है। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी हम किसी टॉपिक से जुड़े सभी एलिमेंट्स को एक सेट में रखते हैं। इस सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। U1 2 3 4 5 और A1 2 3। यहाँ U में 1 से 5 तक सभी एलिमेंट्स हैं और A में केवल 1 2 और 3 हैं। ध्यान दीजिए A के सभी एलिमेंट्स U के अंदर मौजूद हैं, इसलिए U हमारा यूनिवर्सल सेट है। बस एक बात हमेशा याद रखिए, जिस सेट में हमारे टॉपिक से जुड़े सभी एलिमेंट्स मौजूद हों उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं और इसका सिंबल है U। एक आसान ट्रिक, यूनिवर्सल मतलब सभी को शामिल करने वाला सेट। अब समझते हैं सुपरसेट को एक आसान उदाहरण की मदद से। मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट AN, सेट B1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिए, सेट A के सभी एलिमेंट्स यानी 1 2 और 3 सेट B के अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट B सेट A का सुपरसेट है। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं, BA। आसान भाषा में याद रखें, जिस बड़े सेट के अंदर दूसरे छोटे सेट के सभी एलिमेंट्स मौजूद हों वह बड़ा सेट छोटे सेट का सुपरसेट कहलाता है। इस उदाहरण में B बड़ा सेट है और A छोटा सेट है, इसलिए B A का सुपरसेट है। अब Hello हम friends. क्वेश्चन डी में दिए गए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स हैं, A1 2 3 4, B3 4 5 6। हमें निकालना है AB। ए बी का मतलब है सेट ए के वे सभी एलिमेंट्स जो सेट बी में मौजूद नहीं हैं। अब सेट ए के एलिमेंट्स को एक एक करके बी से कंपेयर करते हैं। 1 सेट बी में मौजूद नहीं है, इसलिए 1 को रखेंगे। 2 भी सेट बी में मौजूद नहीं है, इसलिए 2 को रखेंगे। लेकिन 3 और 4 दोनों सेट बी में मौजूद हैं, इसलिए इन्हें हटा देंगे। इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा AB2। याद रखने की आसान ट्रिक, ए बी का मतलब ए में रखो और बी में जो मिले उसे हटा दो। ध्यान रखें कि ए बी और बी ए सामान्यतः अलग होते हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल में AB2। इसी तरह आप किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।